नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रॉक्सिमा एजुकेशन अब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसा गया आप सबका पेपर? तो आज सीईटी का जो पेपर फर्स्ट लगा था उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आपका पेपर मैं आशा करता हूँ कि अच्छा ही गया होगा। अपन भी इसका टोटल आंसर देख लेते हैं जो अपनी प्रॉक्सिमा एजुकेशन अब की टीम द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनको। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है यह है मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको जाना जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की रात्रि को कहा था कि पूरी दुनिया सो रही है और भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए जाग रहा है ना? तो इसको बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन रियासतों का व्रत राजस्थान में विलय हुआ? तो राजस्थान के एकीकरण में चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतों में विलय हुआ? तो यहाँ पर आएगी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है। इसके अलावा वयस्क मानव दंत सूत्र क्या होता है? वयस्क मानव दंत सूत्र ये क्या होता है? ये होता है 21-23/21 से 23। अपना ए आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है अपना कि कथन एक है, रक्त आदान यानी ट्रांजिशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण में रक्त उत्पादों या रक्त को संचारित किया जाता है। तो ये कथन क्या है? ये कथन सही है। और रक्त, ये पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्केनर द्वारा किया गया। ये बात क्या है? गलत है। यानी पहला कथन सही है, दूसरा गलत है ना? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। तो अपना ऑप्शन एक हो जाएगा। निम्न में से इनका मिलान कीजिए, है ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यही होता है, बेकिंग सोडा का यही होता है ना? वॉशिंग सोडा का भी Na2CO3 होता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaO नहीं होता। क्या होता है इसका? होता है CaOCl2, है ना? ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। देखो, सात ऑप्शन अपना क्या है? ये कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है कि कार्य ऐप क्या है। कार्य एक वेबसाइट बनाई गई, एक पोर्टल बनाया गया कि ये क्या है ना? तो ये क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। सही बात है। लेकिन दूसरे में क्या गया है कि ये केवल स्नातक छात्रों के लिए है। क्या ये बात सही है? नहीं, स्नातक छात्रों के लिए नहीं है। ये सबकी बुनियादी, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन सबकी बुनियादी शिक्षा के लिए है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा अपना ए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है ना? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो अपन ने डिस्कस किया था पहले वीडियो के अंदर कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्तमान में मुख्य पीठ जोधपुर में है। कहाँ पे? जोधपुर। अगर खंडपीठ पूछ ले, हो सकता है सीईटी के आने वाले एग्जाम में पूछ ले कि खंडपीठ का है, तो कहाँ पे? वो खंडपीठ जयपुर में, मुख्य पीठ जोधपुर में। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अपन ने जो एक वीडियो बनाया था कैप्सूल, ये अलग से वीडियो बनाया था, कैप्सूल सीरीज के अंदर में था, अलग से था, है ना? उसमें करंट के कुछ तथ्य पढ़े थे। उसमें था कि राज्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो उस 8 या 9 मिनट का वीडियो था, उससे अपने 3 क्वेश्चन आए हैं, है ना? तो अपन देख लेंगे। राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है वर्तमान में? मधुकर गुप्ता। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये देखो,
निम्न में से कौन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? देखो, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का अनुमोदन पर क्या कोर्ट हटाया जा सकता है या नहीं? इसको हटाने की अलग प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा। केक का वेतन और भत्ते भारत की समय की निधि संचित निधि सही बात। और केक का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी सही बात है ना? मतलब अगर अन्यथा अगर इसको नहीं हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा तो 5 वर्ष ही रहता है। तो ए, सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए, सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द लिखिए। देखो, यह है प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम नहीं होता, प्राणायाम होता है। संगीत, संगीत होता है ना? ई की मात्रा बड़ी आती है। वशिष्ठ सही लिखा हुआ है। ये ब्रह्म, ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्मा होता है ना? तो ये भी गलत लिखा हुआ है। ये क्या है? निष्क्रमण, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तो वशिष्ठ का सही लिखा हुआ है, निष्क्रमण सही लिखा हुआ है, यानी ए और ई। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? ए और ई, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, ए और ई। देखो, पत्र लेखन। देखो, पत्र से ना जो दो सवाल आए, एक हिंदी के अंदर आया, एक इंग्लिश के अंदर आया, है ना? और पत्र को देखो कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल सॉफ्ट भाषा होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल क्लिष्ट भाषा अपने को नहीं लिखनी, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में लिखना होता है पत्र को, है ना? तो पत्र लेखन की कला की विशेषता क्या है? स्पष्टता होनी चाहिए, सही बात है। सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। क्लिष्ट और दूर हो सकता है वो नहीं, कठिन नहीं बनाना पत्र को अपने। पत्र में बिल्कुल सटीक बात बोलते हैं ना, क्लिष्ट नहीं बनाना। तो ए, बी और ई इसका आंसर हो जाएगा, ए, बी और ई, यानी अपना ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो बोलता है कि हिंदी देश की राजभाषा है? 14 सितंबर को अपने नरेंद्र सर द्वारा इस क्वेश्चन को भी बताया भी गया था हिंदी दिवस के दिन, है ना? तो आपको वो याद होगा ही सही। अनुच्छेद 343 के तहत, है ना? उसको भी देख लेना, अनुच्छेद 343। निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु? राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु पूछा गया भैया। राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? अरिचल मुनई। कौन सा है? अरिचल मुनई। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया। कौन से विभाग से संबंधित है? तो इसका विभाग है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा विभाग? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। देखो, यह है ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों, अपन ने एक वीडियो बनाई था ओलंपिक पे अलग से, उसमें ओलंपिक की जितनी इंपोर्टेंट बातें थी अपने डिस्कस करी थी, और उसमें बताया था कि ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा है? 71वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 71वां स्थान है ना? और अपन ने 1 सिल्वर जीता था प्लस 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, टोटल 6 मेडल जीते थे। ये भी याद रखना, हो सकता है आगे एग्जाम में आपसे पूछ ले, है ना? किस राज्य ने आउटलुक प्लैनेट समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की? कौन से राज्य ने की? तो ये मेजबानी की गोवा ने। ठीक, देखो, ये पूछ रहा है कि विषम का चयन कीजिए। ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड और कोरिया। इसमें विषम कौन सा है? इसमें कोरिया विषम। इसका आंसर कौन सा जाएगा? कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी कोड में ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी, सी को ई लिखा जाता है, तो इस कोड में कंपनीज को क्या लिखा जाएगा? तो इस कोड में कंपनीज को क्या लिखा जाएगा? अपन कर ले इसको। ये इलाइट्स एफ है, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ये देखो, आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है भले ही सामान्यतः ज्ञात प्रश्नों से भिन्न होते हो। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर मतलब इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? तो देखो, ये कोई भी सेब अंगूर नहीं है, ये वाला इसका
गलत हो जाता है। सभी से एक अंगूर होने की संभावना है, ये बात भी सही है ना। सभी से एक अंगूर होने की संभावना, ये बात सही है। तो कथन क्या निष्कर्ष दो अनुसरण इसका करता है ना। देखो, अनूप ने मुन्ना से कहा कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। तो यहाँ पर ये अनूप का संबंध पूछ रहा है, अनूप ने किसे हराया, तो इसका संबंध है उसके पिताजी से। दोस्तों ये क्वेश्चन 5 दोस्त है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम, है ना। इसका कद से रिलेटेड दिया हुआ है कि किसका कद किससे छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कमल। देखो इन सारे क्वेश्चंस को अपन अलग से वीडियो बना के उनका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे सीटी के चारों पेपर लगने के बाद में, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा, बाकी इनका सॉल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं है अभी, है ना। तो अभी किस हिसाब से इनका एनालिटिकल को सॉल्यूशन ये देख रहे हैं कि बस आप आंसर मैच कर पाओ, है ना। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा, तो इसमें कौन सा आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक। कौन सा, मैग्नेटिक। भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 2011 की जनगणना के आधार पर घनत्व के आधार पर जमाइए। सबसे पहले दिल्ली, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल। तो सी डी बी ए, कौन सा, सी डी बी ए, है ना। और क्रम पूछ रहा है सी डी बी है, इसका आंसर सी डी बी हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट का है कि जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है ना। गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। इसका कथन सेकंड है, इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। देखो इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना तो पाया जाता है, इसलिए ये उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसी कमी होती है, नाइट्रोजन की। तो पहला ऑप्शन सही है, तो नाइट्रोजन, ये सेकंड ऑप्शन इसका गलत है। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, इसका आंसर ये होगा, है ना। तो आप इसका भी ध्यान रखना। देखो पिचोला झील राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर पाई जाती है, पिचोला झील उदयपुर। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड चिप आईसी का उपयोग करके शुरुआत। देखो आज कंप्यूटर से ये वाले दो क्वेश्चन पूछ ले इसी पेपर में, है ना। एक प्रथम पीढ़ी का, एक तृतीय पीढ़ी का। तो ये आईसी चिप कौन सी पीढ़ी में होती है, आईसी कौन सी में होती है, तृतीय पीढ़ी में होती है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होती है ना। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर होता है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई होता है। स्टोरेज स्पेस के आधार पर निम्न को अवरोही क्रम में जमाइए। तो इसको कौन सा, एमबी, केबी, बाइट और निब्बल। परम क्या है, परम एक सुपर कंप्यूटर है ना, तो परम सुपर कंप्यूटर है, इसका आंसर है परम सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ये देखो, है ना, ये पूछा रामगंज मंडी। अपन ने एक वीडियो बनाई थी पार्कों से रिलेटेड, उसमें एग्रो पार्क वगैरह की डिस्कस कर रहे थे। तो एग्रो पार्क राजस्थान में 4 है, उसमें से एक कोटा में है। कहाँ पे, रामगंज कोटा में। वहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि रामगंज मंडी जिसे धनिया सर के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ है, ये कोटा में है। कहाँ पे, कोटा में। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं में सर्वाधिक, गेहूं में, ये क्वेश्चन भी डबल बार पूछ ले इसी पेपर में कि गेहूं के लिए सर्वाधिक, और फिर पूछ ले धान का कटोरा, है ना। तो गेहूं के लिए सर्वाधिक कौन सा, श्री गंगानगर। तो देखो दोस्तों राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, लोहा इस्पात, कपास, चावल और दालें। तो ये सब तो कृषि आधारित है, और लोहा इस्पात उद्योग कृषि आधारित नहीं है, खनिज आधारित है। महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन 1928 में घोषणा की कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृद्ध और अधिक समझ में रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये कहा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने।
किसके द्वारा 1889 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? थॉमस जोन्स बारकर। किसके द्वारा? थॉमस जोन्स बारकर। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था, कब बना था? तो ये बना था 1948 में। 1948 में ये बना था। सेवन धामन और करड़ क्या है? सेवन धामन और करड़ क्या है? ये घास के प्रकार है ना? तो सेवन धामन करड़ घास के प्रकार है। कौन सा शब्द विदेशी है ना? तो इसमें कौन सा शब्द विदेशी है? तो ये मसाल शब्द है ना, ये देशी नहीं है, ये विदेशी है। निम्नलिखित बिजली को तारों को सबसे उपयुक्त, बिजली को क्या बोलते हैं? बिजली को चंचला भी बोलते हैं। अगर यकीन नहीं हो तो तारों को छू के देख लेना। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के विरुद्ध थे। सही बात है, सब स्वतंत्र रहना चाहते थे, और अगर सब स्वतंत्र रहते तो भारत कई देशों में बढ़ चुका होता। भारत कई छोटे देशों में बढ़ चुका होता। दोनों बात सही है ना? तो कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है। तो कथन एक कथन दोनों सही है। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है? बालाथल कहाँ पे? वल्लभनगर, उदयपुर में। ठीक है। किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के चंदेल शासक को हराया था? तो महोबा के चंदेल शासक को कब हराया था? ये 1182 में, है ना? महोबा के चंदेल शासक 1182 में हराया था। और यहाँ पर किसको हराया था? जो सेनापति थे महोबा के शासक है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, है ना? तो ये फेमस युद्ध है वैसे भी। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया? तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। किसके द्वारा बनाया गया? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा ये बनाया गया। तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। तो इसका उदयपुर का प्रसिद्ध सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, है ना? He was arrested without being given a reason. इसका इंग्लिश का क्या होगा? इसका for no rhyme and reason। देखो भैया, मेरा इंग्लिश में आप तंग है ना? जब इनका आंसर अपनी टेक्निकल टीम ने बनाया है पूरा, अपनी जो प्रोक्सीमा एजुकेशन की टीम है उन्होंने जो आंसर बनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद का हाथ इंग्लिश में तंग है थोड़ा। दिस लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ये देखो, अभी पत्र की बात हुई थी, हिंदी के अंदर भी पत्र आया था कि अपने को सिंपल भाषा लिखनी है, बिल्कुल भी क्लिष्ट भाषा नहीं करनी है। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि पोलाइट वे में लिखना है। किसी को लेटर लिखेंगे तो धमकाएंगे थोड़ी, पोलाइट लिखेंगे और ब्रीफ में लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। देखो, असमर्थनीय, असमर्थनीय को बोलते हैं अनटेनेबल। ये तो मेरे को आता है, अनटेनेबल। इसके अलावा सवाई जयसिंह की छतरी गेटोर की छतरी होती है, आमेर के महाराणाओं की। तो सवाई जयसिंह की गेटोर की छतरी हो गई, मूसी महारानी की अलवर में हो गई, गोपाल सिंह की करौली हो गई, सेठों की छतरी रामगढ़ में हो गई, है ना? तो सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पे? गेटोर में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड इसलिए हो जाएगा। तो ये इसका आंसर ए पे थर्ड, बी में फर्स्ट है ना? ठीक है। ये वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? अपन ने करवाया वो है क्वेश्चन, है ना? जब उपनाम करवाए थे उसके अंदर बताया था। तो वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ये कहा जाता है गौरी बाई। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारत संघ में विलय किससे हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। किससे हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर हो गया, है ना? और एक ये भोपाल हो गया, और एक ये गुजरात में था ना, क्या ना, याद नहीं यार। देखो, टेलीफोन उपकरण का वो कौन सा भाग है जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो इसका आंसर आ जाएगा माउथ पीस। क्या जाएगा? माउथ पीस। कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? तो देखो, ब्लॉगिंग सोशल मीडिया है, ट्विटर सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है। तो ये ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड एक नेटवर्क का प्रकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉडबैंड।
भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री, कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई, कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है कोलंबिया यान में। देखो, है ना, चना राजस्थान में रबी की फसल के में उगाया जाता है। सही बात है, चना रबी की फसल है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। यह कथन भी सही है और यह कथन भी सही है। तिलहन में कौन सा हो जाता है? ये सरसों रबी में उगाई जाती है और मूंगफली, तिल ये खरीफ में उगाए जाते हैं। तो दोनों सही है ना। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ संग्रहित किया जाता है? राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और संग्रहित किया जाता है, तो वो इसका आंसर आएगा आयकर। राजस्थान सरकार, कोई भी राज्य सरकार आयकर नहीं लगा सकती, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आयकर, है ना। निम्न से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर आएगा दोहरी नागरिकता का प्रावधान। किसने भारतीय प्रधानमंत्री को प्राइस इंटरफेस यानी समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला बताया है? तो ये बताया है लॉर्ड मॉर्ले। किसने बताया? लॉर्ड मॉर्ले। देखो, ये अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर होता है। तो ये बात गलत है, डायरेक्ट कर्ता पे फल पड़ता है, जबकि सकर्मक क्रियाओं में फल कर्म पे पड़ता है। सही बात है, और कर्म के बिना इसका अर्थ अधूरा रहता है, यह भी सही बात है ना। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो कथन 1 असत्य है, दूसरा कथन सत्य, इसका आंसर आएगा। आनंद मग्न क्या होता है? आनंद में डूबा हुआ। इनमें से प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रति उपसर्ग कौन कौन सा है? प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रतिधन अक्षी, है ना, प्रतिधन एक, प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन कार, है ना। तो इन तीनों में ए, ई और डी, ए, डी, ई इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। तो इसमें आएगा बुरही दिहिन। कौन सी? ए ऑप्शन हो जाएगा, बुरही दिहिन। ठीक है। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाटों में सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को सह्याद्री बोलते हैं, है ना। कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम में मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ है? तो देखो, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और तीसरी पीढ़ी में एकीकृत चिप। सेम क्वेश्चन, मतलब इसी पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए ये। तो क्या होगा? इसका आंसर आएगा पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। और अगर यहाँ पर पूछ लेता कि एकीकृत परिपथ या जो इंटीग्रेटेड चिप है वो तीसरी पीढ़ी में यूज की गई। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेटा केबल। इसे क्या बोलते हैं? इसे डेटा केबल बोलते हैं, है ना। देखो, ये हो गया। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो देखो, ये डिक्की कल्याण मेला टोंक में लगता है, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, बर्तरी मेला अलवर में लगता है। तो सोचने की बात है कि खलगानी का जो टंकी मेला है ना, ये जयपुर में लगता है। तो यही आंसर इसका होना चाहिए। बाकी ये कुछ ही किताबों में आपको मुश्किल से मिलेगा, बाकी इसका आंसर ये है। निम्न से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो बहुरूपिया कला को आगे बढ़ाने के लिए जानकी लाल भांड जी का नाम आता है। किसका? जानकी लाल भांड का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की पहली जो अस्थायी सरकार बनाई, है ना, भारत स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार बना दी थी, यानी मतलब ये कब बनाई थी? ये 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी।
ये अपने 67 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इसके अलावा यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था, ये बात भी सही है। 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति मिली नहीं, 10 अगस्त को इसको रॉयल स्वीकृति नहीं मिली थी, 18 जुलाई को मिली थी इसकी, है ना। अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी गलत है ना। तो इसमें कौन सा आएगा, ए बी, और इसका आंसर कौन सा आएगा, ए बी डी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी डी। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान दिया गया? गोल्डन आउल का सम्मान भारतीय सशस्त्र बलों को दिया गया है, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। देखो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो इसका यह है रितु बहारी जी, है ना। कौन? रितु बहारी। जीवाश्म पार्क खड़ा हुआ है पार्क अपने, तो उसमें कौन सा था, फाकलवुड फॉसिल्स पार्क। इनमें से कौन सा कथन राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है? राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में इनके मुखिया को क्या तपाड़ा कहा जाता है क्या? नहीं, इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? इनके मुखिया को कोतवाल कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? कोतवाल। तो पहला ऑप्शन ही इसका गलत हो गया। ठीक, इसके अलावा ये देखो, माई सिस्टर बेग्ड मी केक, है ना। तो इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर पैसिव वॉइस में चेंज होती है तो किसमें चेंज हो जाएगी? वाज के अंदर। किसमें? वाज में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए केक वाज बेग्ड बाय माई सिस्टर, ए केक वाज बेग्ड बाय माई सिस्टर। माई ब्रदर इज द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, ही इज ए, मतलब जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पॉलीग्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। इसका आंसर होगा पॉलीग्लॉट। शी रिमार्क दैट शी एनॉयड विद हिम विद लैक ऑफ सिंपैथी फॉर विक्टिम। देखो, शी रिमार्क यहाँ पे आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस, इसके बाद में दैट आया। पास्ट टेंस के बाद में अगर फिर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो भी पास्ट में लिखा जाएगा। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, तो पास्ट का कौन सा होगा? फेल्ट। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मेरे को भी आती। देखो, निम्न से कौन सा राजस्थान की दो नकदी फसलें, नकदी फसलें कौन सी होती है? जो व्यापारिक फसलें होती है ना। तो कौन कौन सी है? कपास और तंबाकू। कपास और तंबाकू नकदी फसलें। इंदिरा गांधी नगर निम्न से राजधानी किस जिले में समाप्त होती है? तो इंदिरा गांधी नगर जैसलमेर में समाप्त होती है, पोखरण के पास में, है ना। किस राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहा गया है? अभी पूछा था कि सर्वाधिक गेहूं कहां पे उत्पादित होता है? गंगानगर। अब वही पूछ लिया खाद्यान्न का कटोरा कौन है? इसका भी आंसर श्री गंगानगर है। राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? 2015-16। अपने एक इकोनॉमिक लेक्चर की, इकोनॉमिक सर्वे की पूरी सीरीज लेके आएंगे, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी तो इसको किया नहीं, अब बाद में करेंगे। देखो, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? दुर्गापुरा जयपुर। डेपुटेशन शब्द का क्या होता है? डेपुटेशन का होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन शब्द का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। अशुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं ना ये, तो इसमें होगा हवन सामग्री जल गई, जल गया, जबकि क्या होना चाहिए? हवन सामग्री जल गई। तो लिंग संबंधी अशुद्धि इसमें हो गई। अब बोलते हैं अबे अंधा क्या है ना, अंधा है क्या? अंधा होना मतलब विवेक भ्रष्ट होना। छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों में 19वें क्रम पे खड़ी है। एक छात्रा दोनों से, इधर से भी 19वें नंबर पे, इधर से भी 19वें नंबर पे। तो इधर 18
इधर 18 और एक ये कितने हो गए टोटल 37, है ना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आएगा टोटल कितने छात्र हैं 37 छात्र हैं। विषम का चयन करना है कि इसमें विषम कौन सा है। एक होता है संकलित करना, संचित करना, एकत्र करना या तितर बितर करना। तो संचित, संकलित और ये एकत्र करना तीनों का अर्थ एक ही होता है, जबकि तितर बितर करना यानी फैला देना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये विषम है। देखो एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो इसका क्षेत्रफल होगा, है ना। आयत का परिमाप 90 मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो उसका क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 450 मीटर। दोस्तों जैसे सारे पेपर खत्म होता है, जो अपने रमेश सर है मैथमेटिक्स वाले, वो आपको सारे क्वेश्चंस का अच्छे से पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आपको उनको सोचना फिर, है ना, उनके बाद उनको अच्छे से देखना। तो इसका आंसर आएगा क्या 450। ए और बी की औसत मासिक आयु 6000 है, बी और सी की 5500 और ए और सी की मासिक आयु कितनी है 5250 है ना। तो ए की मासिक आयु कितनी होगी, तो ए की मासिक आएगी 5750। कितनी आएगी 5750। ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि एक वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज उसे वापस कर देगा, दोस्तों के पैसे वापस कर देगा। डाउट है लेकिन मान लेते हैं, क्योंकि मैथ से मानने का सब्जेक्ट है। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है, कर दिया। अब उसे ए को कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा 80 रुपये इसको ब्याज देना पड़ेगा। क्वेश्चन है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है ना। 14% से आय उसकी बढ़ जाती है, पहले 80% खर्च करता है, अगर उसकी आय 14% बढ़ गई, है ना, और बचत 15% से घट गई, यानी खर्चा बढ़ा दिया उसने, है ना, तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि होगी, तो खर्च में कितनी वृद्धि होगी उसके 21.25% की। कितनी 21.25% की। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, जीमेल और सफारी। जीमेल वेब ब्राउजर है क्या, नहीं। तो जीमेल का कौन सा है, इसका क्रोम है ना, तो जीमेल वेब ब्राउजर नहीं है। इनमें से कौन सा औषधि पौधा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ये कोरचोरम किप्सुलारिस, कोरचोरम किप्सुलारिस। देखो राजस्थान में नीली क्रांति किस अवधि में प्रारंभ हुई। नीली क्रांति जो 1985 से 1990 के बीच में प्रारंभ हुई, 1985 से 1990। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो देखो ऊन, गेहूं, चावल और ये चाय। तो राजस्थान का एक चीज याद रखना, एक तो ऊन और एक बाजरा, दोनों सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऊन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। अपन ने भी थोड़े दिन पहले इसका वीडियो बनाया था बांधों के ऊपर। कौन सा बांध है जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। देखो इसमें लिखा हुआ है सबसे उपयुक्त चुनना है। देखो जो राणा प्रताप सागर बांध है इसका आंसर होगा, क्यों होगा, देखो ये पूछ रहा है कि सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग हो। हालांकि राणा प्रताप सागर बांध का ज्यादातर यूज किस लिए किया जाता है, ज्यादातर यूज इसके लिए किया जाता है जल विद्युत के लिए किया जाता है। अपन ने पढ़ा था कि ये कितनी, इस पर 43 वाट की 4 इकाइयां लगी हुई, यानी टोटल 172 मेगावाट ये जल विद्युत प्रोड्यूस करता है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है इन तीनों ऑप्शनों में से जो जल विद्युत प्रोड्यूस करता हो, तो इसका आंसर क्या होगा राणा प्रताप सागर। और कुछ इससे सिंचाई भी कर दी जाती होगी, इसलिए इसका आंसर राणा प्रताप सागर होगा। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है, तो ये श्वेत क्रांति के जनक है,
श्वेत क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। निम्न में से कौन सा भारत के वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है? देखो भारत में लौह इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा, पटसन, ये सब क्या है? ये वृहद श्रेणी के उद्योग है। जबकि जो खाद्य और ग्राम उद्योग है ये वृहद श्रेणी का नहीं है, ये कुटीर उद्योग श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी है इसकी? इसकी श्रेणी है कुटीर उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य और ग्राम उद्योग। ठीक है, यह है बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना होगा? राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.9%। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो ये कब किया था? ये किया था 1991। भारत निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है ना? तो खाद्यान्न वितरण की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो किसकी है? तो ये भारतीय खाद्य निगम की इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट क्या होता है? एंशिएंट हिस्ट्री होती है ना, यानी प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन को क्या बोलेंगे अपन? उसके बाद में पढ़ते अपन मिडविल, उसके बाद में पढ़ते मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट का क्या होगा? डायरेक्ट मॉडर्न। क्या होगा? मॉडर्न। तो एंशिएंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न। रवि सेड माय मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, है ना? इसको क्या करना है? इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो ये क्या होगा यहाँ पर? तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो पहले जी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना, सेड का टोल्ड करते नहीं है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे? सेड का सेड ही रहने देंगे। दैट लगा दिया। माय मदर, रवि की मदर है तो इसमें क्या जाएगा? हर, है ना? हिज। रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। क्या आएगा? रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जस्टिस आई.डी. दोहा। और वर्तमान लोकायुक्त पूछ ले, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो जस्टिस प्रताप सिंह लोहरा। वर्तमान में कौन है? ये प्रताप कृष्ण लोहरा। जबकि प्रथम कौन थे? आई.डी. दोहा। देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पहले 5 वर्ष और 65 होता था, लेकिन 2019 में इसको चेंज करके क्या कर दिया? 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। पहले 5 70 होता था, अब 3 70 है। राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखो ये क्वेश्चन और ये आई.डी. दोहा वाला क्वेश्चन और एक कौन सा था? एक शायद सूचना आयोग का अध्यक्ष पूछा था, है ना? तो वो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अपने एक वीडियो से हैं, 7 से 8 मिनट का वीडियो, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो देखो, राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी कौन है? पढ़ा हुआ है ना? जब अपन ने ये सारे जो प्रतीक चिन्ह पढ़े थे राज्य के, उसमें पढ़ा था। तो कौन है इसका? गोडावान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अरावली श्रृंखला ये भी अपन ने पढ़ी हुई है ना? सारी अरावली की जितनी भी चोटी हैं उन सबको अपन ने डिस्कस किया। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? काली सिंध झालावाड़ में। है ना? यानी ये जो इंटीग्रेटिव चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा? देखो 60 से कम हो रहा है, 60 से 15 कम हो गया, 43, 13 कम हो गया, 32,
है ना। 11 कम हो गया 21, 9 कम कर दो 12। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। कुछ प्रतीकों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है, तो इनका अपने को देखना है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजन कौन सा आएगा, तो आप सॉल्व करना। रमेश सर आपको उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे। बाकी अभी तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपका। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 15C3, ये वाला है ना। इसका आंसर कौन सा? 15 ये। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति से संबंध रखता है? कौन सा रखता है? आर्टिकल 75। भाई आर्टिकल 74 क्या बोलता है? कुछ बच्चे इसको आर्टिकल 74 करके आए, तो वो तो केवल उनकी ये बताता है कि हाँ राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जबकि ये बताता है कि नियुक्ति कौन करेगा। देखो, यह भारत की योजना आयोग का गठन कब होता? 15 मार्च 1950। भारत की योजना आयोग का गठन होता 15 मार्च 1950। राणो जगपत राम महर्षि किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई? तो ये जगत सिंह। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन है मर्सी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो मर्सी, मर्सी क्या है? तो मर्सी क्या है? ये मराशिया लिखा हुआ है ना, ये मर्सिये हैं बेसिकली। मर्सी क्या है? किसी की मृत्यु पर जो शोक संदेश लिखने के लिए जो लिखा जाता है ना, कुछ पंक्तियां, उनको बोलते हैं मर्सिये। तो ये महाराजा जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 113 है, कुचामणी ख्याल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक कलाकार लच्छीराम जी द्वारा लिखी गई, सही बात है ना। चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, लच्छीराम द्वारा प्रसिद्ध ख्याल है, ये भी सही बात है। कुचामणी खेल एक मुक्त नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं होती, ये गलत बात है। ये मुक्त रूप से निष्पादित की जा सकती है ना, ये हो गया गलत। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई सबका यूज किया जाता है, सही बात है। तो ए, बी और डी इसका आंसर आएगा, ए, बी, डी। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? अश्वगंधा पौधे का जो जड़ है उसका यूज दवाई बनाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का, है ना। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक है। बाइफोकल लेंस का उपयोग इनमें से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो जो बुढ़ापे में रोग होता है, जरा दृष्टि दोष, उसकी कमी को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। प्लीज गेट मी, ए आएगा या एन आएगा, है ना। तो अम्ब्रेला यू है ना, और स्वर में भी क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो अम्ब्रेला में कौन सा यूज आएगा? तो इसमें आएगा आया, ये एन। कौन सा आएगा? एन। आई रीच द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज्ड, आई रीच द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज्ड, है ना। तो ये आएगा गेट्स क्लोज्ड। देखो, ये जेनरेशियस इसका होता है चैरिटेबल, क्या होता है? चैरिटेबल, है ना। और रिडिकुलस, ये रिडिकुलस का क्या, एब्सर्ड का क्या होता है? एब्सर्ड का होता है रिडिकुलस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को? इसका ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट। निम्न में से अगम, अगम क्या क्या होता है? अगम तो सुगम ही होगा, अगम यानी जाने योग्य नहीं, और सुगम यानी जाने में सक्षम। तो इसका क्या होगा? अगम का सबसे उपयुक्त विलोम सुगम, है ना। यह, वह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो तो किस विराम का यूज किया जाता है? तो देखो दोस्तों, विराम चिन्हों से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे अल्प विराम का यूज किया जाता है। देखो, र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और ई का उच्चारण तालु है। र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और ई का उच्चारण तालु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सत्य है। अपने नरेंद्र सर जो हिंदी वाले सर हैं, उनके द्वारा इन सबका अच्छे से आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। देखो, यह है कैट,
कैट को अगर 48 लिखा जा सकता है तो माउस को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो कैट में क्या होगा 20 + 3 + 1, यानी कैट का टोटल सम कितना होगा 24, उसका डबल 48। वैसे माउस का सम करोगे तो माउस का सम आएगा 73 और उसका डबल कितना आएगा 146। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 146। देखो रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, दाहिने तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 35 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ? कृषि का कौन सा संस्थान कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यार ये जो क्वेश्चन है ना, इनका मतलब कोई भरोसा नहीं है इनका क्या आंसर मानना चाहिए। हालांकि इसका जो आंसर अप्रोप्राइट जो ज्यादा आंसर आ रहा है वो इसका रासायनिक उर्वरक है, लेकिन इसके सभी ऑप्शन पॉसिबल है ना। जो कृषि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सभी कारक प्रभावित करते हैं, है ना? रासायनिक उर्वरक भी, अधीनस्थ कृषि का क्षेत्र का आकार भी, कि अगर क्षेत्र छोटा होगा तो कृषि प्रभावित होगी, क्षेत्र बड़ा होगा तो भी कृषि प्रभावित होगी, है ना। तो इतना गति भी है, फसल बीमा भी है, फसल बीमा होगा तो किसान को सुविधा मिलती है, तो इस सभी इसको प्रभावित करते हैं। हालांकि इसका जो संस्थागत कारक माना जा सकता है वो रासायनिक उर्वरक मान सकते हैं, ठीक है। नरमा, नरमा क्या है राजस्थान में कपास, नरमा क्या है राजस्थान में कपास की किस्म है नरमा। देखो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में सही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है। उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, ये बात सही है, लेकिन ये कहाँ पे निवास करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है ना। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में ये निवास नहीं करती है। इस राज्य में दुधुमा जलप्रपात स्थित है, तो दुधुमा जलप्रपात कहाँ स्थित है, दुधुमा जलप्रपात ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, ओडिशा राज्य में ये स्थित है। दोस्तों ये अपना पैसेज है ना, तो पैसेज को पढ़ के इनका आंसर देना था। व्हाट में कॉज स्ट्रेस, है ना, तो इसका आंसर आएगा वेन यू मेक चैलेंजेस इन डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ, है ना। स्ट्रेस का कारण क्या है, स्ट्रेस का कारण भी यही है ना, कि अपन अपने आप से डिमांड बढ़ा लेते हैं ना, उनको अपने आप पे थोप देते हैं, ये स्ट्रेस का कारण है। हाउ टू टेल इफ यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट, है ना, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो तो कैसे बताओगे, तो यू रन शॉर्ट फॉर टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू, तो इसका आंसर है डी, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो दोस्तों ये कि वन ऑफ अप्रोप्राइट वे टू मैनेज स्ट्रेस, तो इसका मैनेज स्ट्रेस का क्या होता है ना, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। अगर अपन अपने काम को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, प्लानिंग करके चलेंगे, तो स्ट्रेस का कोई लफड़ा ही नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। हालांकि ये सब चीजें पैसेज में लिखी हुई है, लेकिन अपनी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, तो उससे भी अपन इसको कर सकते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम, टू बी ऑन योर टॉइज, यानी अपने घुट अपने ये पंजों पे हमेशा खड़े रहो, कभी भी भाग जाओ, हाँ, तो इसका आंसर आएगा बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। क्या आएगा, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, सीमांत गांधी के रूप से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्तार खान, किसे, अब्दुल गफ्तार खान को जाना जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजनाएं नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा, राजस्थान सरकार की यूआईडी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवा। हाल में किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है, तो इनका नाम है आलोक शुक्ला जी। क्या नाम है, आलोक शुक्ला। देखो
यदि m ने n समानुपाती को n बराबर 5 n बराबर 4 हो, जब n बराबर 20 तो n का मूल्य क्या होगा, है? तो m बराबर जब 5 हो, अनुपात 4 समानुपाती समानुपात n अनुपात 20, है ना। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन 5/4 m बटा 20, तो कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया 25। तो m बराबर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, m बराबर 25 आ जाएगा। एक शीतल संग्रहार की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आएगा 216 मीटर क्यूब, है ना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये 108 दिया हुआ है, तो आयतन पूछ रहा है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है 138 नंबर का, गुण संधि, है ना। तो गुण संधि क्या होती है, अ या आ के बाद में ई उ ए आई आ जाए ना, तो ये चेंज हो जाता है। तो इसका कौन आंसर क्या होगा, गुण संधि कौन सा है, सत्येंद्र में है गुण संधि, और स्वेच्छा में स्वधन इच्छा सतधन इंद्र, तो ये दोनों ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी ऑप्शन सी। डीजल इंजन, डीजल इंजन में डीजल डालते हो क्या होता है, केमिकल, है ना, और वो क्या बनाता है, एक ऊर्जा बनाता है, कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा, है? तो यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल ऊर्जा। तो केमिकल ऊर्जा से अपन क्या बन जाएंगे, मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अलावा ये देखो, पर्वत पहाड़, तो पेड़ के आगे क्या होगा, पर्वत का छोटा रूप होता है पहाड़, तो पेड़ का छोटा रूप क्या होगा, झाड़ियां, तो इसका आंसर क्या जाएगा, झाड़ियां। ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, कौन, अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन, नरेंद्र मोदी। किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ से अलग हुआ, तो किस बजट वर्ष में हुआ, 2016-17, 2016-17 में ये अलग हुआ। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उस दर को क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक जो जो ये वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनको जो जिस दर से उधार देता है उस बैंक को बोलते हैं रेपो रेट, क्या बोलते हैं, रेपो रेट। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है ये, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 60 से बढ़ाकर 77% कर दिया, तो ऐसा किसने किया, ऐसा झारखंड की जो गवर्नमेंट है उसने किया, झारखंड विधानसभा ने। कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में, है ना, राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची का किसी विषय को राष्ट्रीय हित का बना देता है ना। प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों को मतदान से 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है। क्या करती है राज्यसभा, कोई भी जो राज्य का कोई भी एक क्या बोलता है कोई भी कार्य है उसको राष्ट्रीय हित का बनाना चाहती है, तो आर्टिकल 249 के तहत उसे पारित करती है विशेष बहुमत से। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 249 के तहत। देखो, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, तो गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह है पिट और लिग्नाइट प्रकार का है, नहीं ये बिटुमिनस प्रकार का है, तो यही गलत हो गया, तो ऑप्शन ए। इसके अलावा कत्था किससे बनता है, कत्था खेर से बनता है, किससे, ये बनता है खेर पेट से, कत्था खेर पेट से बनता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, है ना, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, कौन से, ये हिमालय में स्थित है, तो इसका आंसर आएगा गढ़वाल हिमालय। कौन सा हिमालय, गढ़वाल हिमालय। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने सीईटी के जो पेपर फर्स्ट लगा था शिफ्ट फर्स्ट में,
उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अपना हो चुका है ना। तो इन सबको आप अपने पेपर से मिलान कर लीजिए। बाकी इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन, इन प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन की इसका आंसर ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये जो इसके फैकल्टी स्पेशलिस्ट है वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। जिसे सीट के एग्जाम्स खत्म होते हैं वो आएंगे, मैथ्स वाले सर मैथ्स का सॉल्यूशन कराएंगे, हिंदी वाले सर हिंदी का सॉल्यूशन कराएंगे, साइंस वाले सर साइंस का सॉल्यूशन कराएंगे, कंप्यूटर वाले सर कंप्यूटर का सॉल्यूशन कराएंगे, है ना। और मैं आपको आपके जीके का सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे, मतलब जो अगला वीडियो अपन बनाएंगे किस पे बनाएंगे कि जो सीईटी का पेपर सेकंड लगेगा उसका भी अपन डिटेल सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, नमस्कार।